मरियम, आम किंग ऑफ फ्रूट्स को कहा जाता है, तो इससे गुर्दों की सफाई या गुर्दों के ऊपर कैसे ये फ़ायदा दे सकती है? अच्छा, जैसे कि आप देखते हैं कि आम में हमारे पास विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें पानी की मिकदार अच्छी है, तो हमारी बॉडी के लिए तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो हमारी किडनी की रेगुलेशन है, उसके प्रोसीजर को हेल्प करता है, उसकी सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे जो ये होता है कि अगर जैसे आम में पानी बहुत ज़्यादा है, इससे आपकी यूरिनेशन बेहतर होती है। जब आपकी यूरिनेशन बेहतर होती है तो विच मीन्स कि आपकी किडनी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ करता है। तो इसके लिए आम जो है कहीं ना कहीं अच्छा ज़रूर है। अच्छा, क्या ऐसा है कि जो गुर्दे में अक्सर लोगों को पता है कि पथरी हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, और ख़ासतौर पर शुगर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गुर्दे से रिलेटेड, तो आम उसके लिए कितना मौसर है और कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? तो आम में ना हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है, जो आगे जाके आपके जो स्टोन्स की फार्मूलेशन होती है या क्रिस्टल्स की फार्मूलेशन जो आगे जाके स्टोन्स बन सकते हैं, उसको रोकता है। तो आम खाने से आपको ये है कि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपकी किडनीज में जो स्टोन की फॉर्मुलेशन होती है उसको रोकता है। जब आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे आपकी बॉडी से, वो क्रिस्टल्स या वो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, यूरिनेशन के थ्रू एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इट्स बेटर यू कैन टेक मैंगो। अच्छा, हमेशा से यही भी कहा जाता है, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स कहते हैं कि जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं या किडनी के पेशेंट्स हैं उनको आम नहीं खाना चाहिए, मगर आप क्या उनको एडवाइस करती हैं कितनी मिकदार में खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए? अच्छा, इसमें यह है कि जो डायबिटीज़ के या किडनी के पेशेंट होते हैं उसमें हम कहते हैं कि मॉडरेशन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे कि आप एक आम जो 100 ग्राम्स का होता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो CKD के पेशेंट होते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं या डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, उनमें हम मना करते हैं, क्योंकि उनमें जो है हम लोगों ने पोटाशियम अवॉइड कराना होता है। बिकॉज जो डायलिसिस का पेशेंट है, किडनी फिल्टर नहीं कर रही होती पोटाशियम, तो एक 100 ग्राम के आम में जो है आपको 183 mg जो है पोटाशियम मिलता ही है। तो ये जो है आपकी किडनी पे लोड ज़्यादा डालता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर सकती, तो इसमें हम अवॉइड करवाते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताएगा कि जो आम है क्या वो डायोरेटिक खसूसियात रखता है? आम खुद एक पावरफुल डाययूरेटिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसके खाने से जैसे इसमें डाइटरी फाइबर मौजूद है, इसमें पानी की मिकदार अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ज़रूर कर रहा होता है आपकी किडनी को, बट ये नहीं कह सकते हम कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है या प्रॉपर एंटीडायरेटिक है। बट ये एक्स्ट्रा एक अच्छा सुपर फूड है, हाँ, सुपर फूड है जो आप ले सकते हैं। ये नहीं है कि खाने से कुछ नुकसान होगा अनटिल अनलेस जब तक आप डायलिसिस पे नहीं है, कोई CKD का पेशेंट नहीं है। अगर कोई मतलब नॉर्मल पेशेंट है या हल्का फुल्का इन्फेक्शन है जिसको किडनी में, वो ले सकता है, बट वो नहीं ले सकते जिनका डायलिसिस चल रहा है, जिसको CKD। अच्छा, आम के साथ हम बहुत एक्सपेरिमेंटल कुकिंग भी करते हैं। कुछ लोग इसको मिल्क शेक्स की सूरत में बहुत थिक फॉर्म में पीते हैं, कुछ लोग इसको स्वीट डिश के अंदर ऐड करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल एक वक्त में बैठ के 2-3 किलो आम खा जाते हैं। आप क्या उनको सजेस्ट करती हैं, क्या एडवाइस करती हैं, किस मिकदार में कैसे आम कंज्यूम किया जाए? अच्छा, इसमें पोर्शन साइज़ तो आपको पता है हमेशा से मैटर करता है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो बेहतर है कि आप मॉडरेशन से चलें। और मील टाइमिंग और मील पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने मैं तो हमेशा से मिल्क शेक्स और जूस जो है अवॉइड करवाती हूँ। उसमें ये है कि उसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है, और लोग कोशिश कर रहे होते हैं, वो अक्सर सोने से पहले मिल्क शेक लेते हैं, या उनको होता है रात के खाने के बाद हम फ्रूट लें। उसमें ये होता है बेस्ट टाइम जो है आपका फ्रूट लेने का, अगर आपने जूस भी लेना तो आप मॉर्निंग में लें। उसमें ये होता है कि फलों में हमारे पास नेचुरल शुगर होती है, जिसको आप ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कहते हैं। इससे ये होता है कि आपको जो है ना एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और जो इंस्टेंट एनर्जी मिल रही होती है, अगर आप दिन में इसको लेते हैं तो आपने दिन में काम करना है, तो एक एज अ बॉडी फ्यूल जो है यूज़ होती है। तो इट्स बेटर कि आप इसको दिन में इस्तेमाल करें। रात में आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, तो बेहतरीन शुगर से आप थोड़ा सा हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, फिर नींद भी डिस्टर्ब होती है आपकी, तो इसका बेहतर वक्त है कि आप सुबह में इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि यूरिक एसिड और जो यूरिन इन्फेक्शन है, क्या आम खाने से उसमें कोई बेहतरी आ सकती है? ये डिजीज जो है बहुत कॉमनली है लोगों के अंदर, बहुत कॉमन पाई जा रही है। अच्छा, बेहतरी आ सकती है ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरिक एसिड में आम खा ज़रूर सकते हैं, क्योंकि आम में जो है लो प्यूरिन्स होती हैं, जिससे कोई इफेक्ट नहीं आता यूरिक एसिड पे। लेकिन हाँ, अगर आपको UTI है और एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसमें हम मना करते हैं, बिकॉज आम जो है एक्टिव इन्फेक्शन में यूरिनेशन में जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा कर सकता है। तो इस वजह से अगर आपको UTI है और आए दिन रहता है, जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायबिटीज़ पेशेंट में हम अवॉइड कराते हैं, तो सेम इसी तरह से, क्योंकि उनमें UTI ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और कोई और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। इस वजह से हम जो है UTI में तो नहीं देते, बट जो है यूरिक एसिड में आप ले सकते हैं। अच्छा, यूरिन एसिड में
सप्लीमेंट ले सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और जो लोगों को पाइल्स या हेमरॉइड्स का इशू है, तो आम के अंदर फाइबर है, क्या उनके लिए ये अच्छा है? हाँ, कॉन्स्टिपेशन है जिनको या स्टूल वगैरह मतलब पास नहीं होता है या पाइल्स है, इसमें आप ले सकते हैं बिकॉज इसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है और एक डाइटरी फाइबर है, और फाइबर जो है हमारे लिए वैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसमें आप आम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर डॉक्टर कहते हैं ना कि गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पाइल्स के अंदर नहीं खानी चाहिए, हेमरॉइड्स के अंदर नहीं खानी चाहिए, तो आम की तासीर तो हमेशा से हम समझते हैं गर्म होती है, क्या ये ऐसा है? हाँ, गरम ठंडा वैसे मेडिकल में तो हम नहीं इसको इतना जो है प्रेफर नहीं करते, बट ये है कि मैंने आपको पहले बताया मॉडरेशन, अगर वो एक आम ले भी रहा है ना 100 ग्राम का तो वो उसके लिए ठीक है, उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अब आम का सीजन है तो रोज का 100 ग्राम जो आम है एक आम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आम तो किंग ऑफ फ्रूट्स हैं, इसकी बहुत सी इफादियत देखी है, लोग डिफरेंट फॉर्म्स में खाते भी कंज्यूम भी करते हैं, तो कोई ऐसे दूसरे फल हैं जो आम की तरह जिनमें फाइबर है और जो इन चीज़ों को कर्ब करते हैं, लेस करते हैं, या इन चीज़ों से जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, जैसे कि सेब है, वाटरमेलन है, अनार है, पपाया है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, विटामिन सी है, फाइबर है, जैसे कि हमारे पास तरबूज है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, आपकी किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है, इससे आपकी यूरिनेशन अच्छी होती है, जब आपकी यूरिनेशन अच्छी होगी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होंगे, तो इसके आपकी किडनी फिल्टर अच्छी करेगी और फिल्ट्रेशन प्रोसीजर जो है या प्रोसेस आपका अच्छा होगा, और किडनी को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं। तो ये अगर आप आम की तरफ नहीं, या जो CKD के पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट है, तो वो इन फ्रूट्स की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। अच्छा, आम का एक और भी मसाइल है कि जो छोटे कैरियाँ होती हैं जिसमें हरा आम कहते हैं, उसके लोग अचार बनाते हैं, पूरे मुरब्बे भी बनाते हैं और स्टोर भी कर लेते हैं आम। जो आम की स्टोरेज है वो करनी चाहिए कि फ्रूट को हमेशा फ्रेश फॉर्म में खाना चाहिए? अच्छा, वैसे मैंने भी ये चीज़ देखी है कि लोग जो है फ्रूट स्टोर कर लेते हैं, जिन्होंने मतलब मिल्क शेक बनाना है या उस फॉर्म में पूरे क्यूब्स में स्टोर हो रहे होते हैं। और इवन सर्दियों में भी मैंने देखा लोगों के पास स्टोरेज होती है इनकी। उसमें ये है कि कितने न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे पास डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ना उर्दू में या पंजाबी में कि मतलब ये सिर्फ फोक है, कोई इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं है। तो अगर आप बाद में उस तरह से उसमें यूज़ करें तो कोई इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं है। वैसे अगर आप मिल्क शेक के फॉर्म में लेंगे, शुगर उसमें आप ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे, ऑलरेडी बहुत शुगर है, तो उसके जितने अपने नेचुरल कंटेंट्स हैं वो सारे डीनेचर ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई 20-25% होंगे तो वो भी डीनेचर हो जाएंगे। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको स्टोर करें। हाँ, फ्रेश फ्रूट लें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ फ्रेश फ्रूट्स लेना यूज़ करें। अच्छा, आम के हवाले से बताएंगे कि स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ द डे जो हम खाते हैं उसका इफेक्ट हमारी ग्लो के भी ऊपर होता है, हमारा एक पूरा हेल्दी डाइट साइकिल के ऊपर भी होता है। तो आम के इफेक्ट्स हमारी स्किन के ऊपर और ग्लो के ऊपर क्या होते हैं? अच्छे होते हैं उसमें, जैसे कि वाटर कंटेंट 83% 85% होता ही है एक आम में, उसके साथ डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा है, और ये 2 चीज़ें हैं, और विटामिन सी, और इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी, जो 3-4 चीज़ें हैं मिलकर कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक हेल्दी स्किन की तरफ तो लेके जाते ही जाता है। लेकिन फिर अगर आप बहुत ज़्यादा लोड डालना शुरू कर देंगे तो आपकी किडनी जो है फिल्टर नहीं करी आपके टॉक्सिन्स को, आपकी बॉडी में ही जो है टॉक्सिन्स घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो निकलेंगे, फिर आपको पिंपल्स हो सकते हैं, एक्नी हो सकती है, तो इसलिए जो है मॉडरेशन। अच्छा, डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये भी एक बहुत बड़ी मिथ कहते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 किस्म के ना कहते हैं ना कि स्कूल्स आ जाते हैं। लोग ये कुछ लोग ये कहते हैं, जो कि मैं तिबी लिहाज से बात कर रही हूँ, कि फाइबर जितने भी जिसमें होगा वो किडनीज़ के लिए अच्छा नहीं है, चाहे इसमें अगर हम पालक लें या अगर हम आम लें, या जिसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं वो किडनीज़ के रीनल फंक्शन के लिए अच्छा नहीं होता। क्या ऐसी बात है? नहीं, इस तरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हाँ, हम लोग पालक वगैरह इस वजह से मना करते हैं कि उसमें पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं तो पोटेशियम जो है इसमें टोमेटोज आ जाते हैं, डेट्स आ जाती हैं, बनाना आ जाता है, इस वजह से, क्योंकि उसमें पोटेशियम की वजह से हम मना करते हैं। फाइबर की वजह से नहीं मना करते, क्योंकि आपकी किडनी जो फिल्टर नहीं कर पा रही होती पोटेशियम को, जो आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, इस वजह से मना किया जाता है। डाइटरी फाइबर की वजह से कभी नहीं मना किया जाता। अच्छा, जो खवातीन डाइट आजकल कर रही हैं, ऑब्वियसली ये सीजन गर्मियों का है, तो कहते हैं कि ज़्यादा अगर आप वॉक भी करो तो आपको स्वेट होगा, स्वेट से आपका वेट लॉस होगा, तो वेट लॉस के हवाले से आप डाइट प्लान्स बताती हैं, तो जल्दी से बताएं कि आम उस डाइट प्लान का हिस्सा बन सकता है? हाँ, अगर मैं 1 वीक का डाइट प्लान दे रही हूँ तो उसमें मैं 1 या 2 बार जो है एक स्नैक मील में आम ज़रूर रखूँगी जो 100 ग्राम का होगा,
क्योंकि स्नैक में क्योंकि आपको एक फ्रूट ज़रूर ऐड करना होता है और लोगों की अपनी ख्वाहिश भी होती है कि हमें मतलब आम पसंद है, वो एक नेचुरली मीठा भी है उससे, क्योंकि अब मीठे की क्रेविंग होती है तो नेचुरली शुगर है उसमें, तो जो है पेशेंट खुद डिमांड भी करते हैं और हफ्ते में 1 से 2 बार लेना कोई इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं।